हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षाज हेल्थ कॉर्नर, जहां पर मैं बात करती हूँ प्रेगनेंसी से जुड़े हर एक टॉपिक पर बात और मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सी सेक्शन डिलीवरी के बाद हमें किन चीज़ों को नहीं खाना है और किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है जिससे हमारे लगे हुए जो टाँके हैं वो अच्छे से सही हो सकें, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो घाव ना बन जाए, वो टूटे ना। हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि नॉर्मल और सिजेरियन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। फर्स्ट, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि अगर ठंडा पानी आप पियोगे तो आपको खराश भी हो सकती है, खांसी आएगी और खांसी आने पे आपको पेट में झटके लगेंगे और इससे टाँके टूट सकते हैं। और हाँ, एक खास बात और ये भी ध्यान देना है कि आप जो कुछ भी इस टाइम में खाएंगी पिएंगी उसका सीधा असर आपके बच्चे पर जाएगा। तो इसलिए आप जिन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगी उससे आपका बच्चा भी बिल्कुल ठीक रहेगा, तो आप भी ठीक और आपका बेबी भी ठीक रहेगा। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखिए, ठंडा पानी नहीं पीना है, सर्दी लग सकती है और आपको खांसी आएगी और आपका टाँका टूट सकता है। आपको गैस बनने वाली चीज़ों को नहीं खाना है, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, बैंगन, चावल, उड़द दाल, इन चीज़ों को नहीं खाना है क्योंकि इनसे गैस बनती है और जब गैस बनेगी तो पेट थोड़ा सा फूलता है और पेट में तनाव होगा, तो उससे आपके टाँकों में बहुत पेन भी होगा और वो टूटने का भी डर रहेगा और अंदर से घाव भी बनने का खतरा होता है। अंदर से ऊपर से तो हमें लगता है कि टाँके सूख रहे हैं, लेकिन अंदर से घाव बनने लग जाता है। फिर जब वो अंदर ज़्यादा घाव बन जाता है वही ऊपर से भी बाद में दिखने लग जाता है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। झटके से ना उठें, आप किसी का सहारा लें। इस टाइम में आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, कोई शर्म मत करिए, किसी की हेल्प लीजिए, जो भी घर में है उसको बोलिए वो आपको सहारे से उठाए। आप पूरी हेल्प लीजिए, बिल्कुल भी अपने आप से जोर लगा के अपने बल से बैठने की कोशिश मत करिए, ठीक है? क्योंकि जब भी हम उठते या बैठते हैं तो हमारे पेट पे उसका असर पड़ता है, तो इतना आप समझ सकते हो। तो इसलिए आपको बिना किसी के सहारे से ना उठे बैठे। फोर्थ नंबर पे है, हमें ज़्यादा देर बैठना नहीं है। ज़्यादा देर बैठने से आपके टाँकों में दर्द होगा और अगर आपका सीधा सीधा ऐसा ऑपरेशन हुआ है तो उसमें तो और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि वो टाँके जो होते हैं ना वैसे टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं बैठने से। इसलिए आपको ज़्यादा बैठना ही नहीं है यहाँ पे। आप सिर्फ तभी बैठिए जब आपको कुछ खाना हो या अपने बच्चे को फीड देनी हो। इसके अलावा आपको बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे पूरा रेस्ट करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप आराम करिए, लेटे रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। और यहाँ पे जो ऐसे वाले आड़े वाले ऑपरेशन होते हैं उनमें क्या होता है कि आपका पेट जो होता है ऐसे फोल्ड हो जाता है, तो इसलिए भी नहीं बैठना है। चाहे आपका सीधा ऑपरेशन हो या आड़ा ऑपरेशन हुआ हो, इन दोनों ही कंडीशन में आपको नहीं बैठना है। ओके, अब हम जान लेते हैं कि हमें और क्या नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, खुजली नहीं करनी है। अपने टाँकों पे खुजली नहीं करनी, नाखून लगाएंगे तो आपका जो टाँका है वो घाव बन सकता है। और आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है सिवाय अपने बच्चे के। आप अपने बच्चे के सिवाय कोई भी सामान नहीं उठाएंगे, चाहे कितना भी कोई ज़रूरी क्यों ना हो। आपको सिर्फ आराम करना है और कुछ नहीं। खासकर 7 दिन तक तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, बस आप वॉकिंग करिए। जितना वॉक करोगे आप उतना ज़्यादा आपके टाँके के लिए अच्छा होगा। वॉकिंग करने से क्या होता है कि हमारे टाँके जो होते हैं वो थोड़े से लूज़ पड़ते हैं और वो जल्दी ठीक होने लग जाते हैं। आपको वहाँ पे पानी नहीं लगने देना है जहाँ पे आपका ऑपरेशन हुआ है। वैसे तो जो अब टाँके लगते हैं वो पहली बार के होते हैं, जो वो गल जाने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे पानी लगने ना दें। जब भी आप बाथ लें उसके बाद आप अच्छे से टॉवल से उसको सुखा लें। फिर उसके बाद वहाँ पे जो आपके डॉक्टर ने मलहम दी है, जो दवा दी है लगाने के लिए, वो आप ज़रूर अप्लाई करें वहाँ पे। लेकिन पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए वहाँ पे, इस बात का आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत। यहाँ आपको ठंड से बचना है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा।
भारी सामान आपको तब तक नहीं, आपको 10 महीने तक नहीं उठाना है। उससे क्या होता है कि बच्चेदानी जो होती है वो बड़ी नाजुक हुई रहती है, उस टाइम में बच्चा निकला होता है, तो रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अंदर के जो पार्ट्स हैं उन्हें रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। हमें लगता है कि ऊपर से टाँके सूख गए हैं तो हम बिल्कुल ठीक हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हम ऊपर से तो ठीक होते हैं पर अंदर से नहीं, अंदर के टाँकों को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप कम से कम 10 महीने तक तो भारी सामान ना उठाइए। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। आपको भूख इस टाइम में, जब बच्चा डिलीवर होता है तो भूख बहुत लगती है, लेकिन फिर भी हमें अपने डाइट पे बहुत कंट्रोल रखना है। थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। मोटी रोटी बिल्कुल नहीं खाएं, इससे आपको गैस बनेगी। जितना हो सके उतनी पतली रोटी खाइए। आप 4 बार खाइए पर थोड़ा थोड़ा खाइए। आपको इकट्ठा नहीं खाना है। आपको दूध नहीं पीना है एटलीस्ट 1 हफ्ते तक, जब तक आपका ऊपर से जो स्टिचेस हैं ताकि वो पूरी तरह से सूख नहीं जाते तब तक। थर्ड, आपको घी नहीं खाना है। घी खाने से गले में खराश होती है और आपको खांसी आ सकती है, तो इस चीज़ का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको नहीं खाना है। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो टाँका लगा हुआ है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मेरे टाइम में क्या हुआ था, मेरा भी सीज़र हुआ था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मेरा सीज़र हुआ है। तो मेरे टाइम में मुझे सेकंड डे ही डॉक्टर ने चलाना स्टार्ट कर दिया था। अब हर जगह होता है, पहले नहीं था कि दूसरे दिन ही चलाते हो, लेकिन अब दूसरे दिन से ही वॉक करवा देते हैं। जितना आप चल सके उतना चलाते हैं। आपको डेली वॉक करना होता है। मैंने जब भी मैंने वॉक की, जब घर आई, मैं तीसरे दिन ही हॉस्पिटल से घर आ गई थी, लेकिन मैंने कभी किस जो उठने बैठने में ही सहारा लिया था। बाकी मैं वॉक करने के लिए अपने रूम में ही वॉक करती थी। थोड़ा बहुत जो कर पाती थी वो दीवार का सहारा लेकर के करती थी, किसी अदर पर्सन का नहीं लेती थी। लेकिन हाँ, मैंने उठने में, बैठने में, लेटने में जो भी था, मैंने बिना किसी सहारे के नहीं उठती थी, नहीं बैठती थी, और मेरा जो टाँका था वो बिल्कुल ठीक था और 1 हफ्ते में वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। और मैंने कम 10 महीने तक कोई भी भारी सामान नहीं उठाया था सिवाय अपने बेटे के। आपको कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, आप छोड़ दीजिए। घर का जो बाकी मेंबर है वो कर लेगा, अगर कोई नहीं है तो जब वो आएगा वो तब कर लेगा। आप जैसे कर पाइए वैसे करिए, लेकिन आप भारी सामान ना उठाइए, क्योंकि ये अभी तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपका बैक पेन बढ़ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आपकी बॉडी है, आपको समझना होगा कि हमें किन चीज़ों को करने से हमारी बॉडी को फ़ायदा हो रहा है और क्या करने से नुकसान। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही दे सकते हैं, फॉलो आपको करना होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मुझे आप बता सकते हैं कि आपको और किन चीज़ों की जानकारी चाहिए, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, आपको ज़रूर इंस्ट्रक्शंस करूँगी। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।